दोस्तों, नमस्कार, आदाब। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल जनगणना का कार्य प्रगति पर है। इस गणना में मानव, मकान और मशीन सभी की गणना की जा रही है। यह गणना इसलिए की जा रही है कि आप सभी इसमें अपना सहयोग करें ताकि सरकारी तंत्र उपलब्ध साधनों का सही प्रयोग कर सके। उधर मेलोडी के कारण दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। आज आपसे मैं इन मुद्दों पर बात ना करके एक मेलोडी आवाज़ के मशहूर शायर से आपको रूबरू करा रहा हूँ। एक शेर सुनिए, आप खुद जान जाएंगे ये जनाब कौन है। शेर है, इससे पहले कि तू बेवफा हो जाए, क्यों न ए दोस्त हम जुदा हो जाएं। तू भी हीरे से हो गया पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाएं। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ गैर मुल्क के महान शायर जनाब अहमद फराज साहब की। आज अपनी कही अनकही में मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगा। फराज साहब की जो भाषा है वो हमारे शायरों से बहुत सख्त है, लेकिन बड़ी ही मीठी है। उनके कलाम समझने के लिए गहराई से उन्हें सुनना पड़ता है। उनकी खूबी है कि बड़ी मासूमियत से अपने कलाम को पेश करना। वो बड़ी धीमी और मीठी आवाज़ में अपनी प्रस्तुति देते हैं। आज की कठिन भाषा शैली का अंदाज़ा ये शेर खुद ब खुद बयान करेंगे। फराज साहब की जो शैली है उसको ये शेर अच्छे से बयां कर पाएंगे। आप सुनिए। अब के बिछड़ के उसको नदामत थी इस कदर, जी चाहता भी तो पलट कर न आएगा। अब के बिछड़ के उसको नदामत थी इस कदर, जी चाहता भी हो तो पलट कर न आएगा। फिर बो रहा हूँ आज उन्हीं शाहिलों पे फूल, फिर जैसे मौज में ये समंदर न आएगा। फिर बो रहा हूँ आज उन्हीं शाहिलों पे फूल, फिर जैसे मौज में ये समंदर न आएगा। ये उम्र गुरेज़ां कहीं ठहरे तो ये जानूं, हर सांस में मुझको यही लगता है कि तुम हो। ये उम्र गुरेज़ां कहीं ठहरे तो ये जानूं, हर सांस में मुझको यही लगता है कि तुम हो। हर सांस में मुझको लगता है यही तुम हो। फराज साहब बड़े ही रूहानी व इनकलाबी शायर रहे हैं। उनकी रूहानी शायरी का अंदाज़े बयां देखें। वो क्या कहते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्द है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दर्द को गाहक है चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शफक, सो हम भी मौजिज़े अपने हुनर के देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बाम या फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को उसने तितलियां सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर कर देखते हैं। सुना है रात को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर कर देखते हैं। सुना है रात से बढ़कर है काकुले उसकी, सुना है श्याम को शाये गुजर के देखते हैं। सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सो हम बहारे इल्जाम धर के देखते हैं। सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सो हम बहार पे इल्जाम धर के देखते हैं। सुना है चश्मे तबस्सुर से दस्त इम्का में, सुना है चश्मे तशव्वुर से दस्त इम्का में, पलंग जाविए उसकी कमर के देखते हैं। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं। किसे नसीब की बेपहरन उसे देखें, कभी कभी दरो दीवार घर के देखते हैं। अब उसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं, पर आज आओ सितारे सफ़र के देखते हैं। अब उसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं, पर आज आओ सितारे सफ़र के देखते हैं। फराज साहब इनकलाबी शायर भी थे और अपने इनकलाबी फ़न की वजह से उन्हें कुछ साल अपने मुल्क से जुदा भी होना पड़ा था, जिसे कि हम जिला वतन भी कह सकते हैं। लेकिन हम इनकलाब को इस मंच
पर नहीं लाना चाहते। अगर हम फ़राज़ से भारतीय शायरों की तुलना करें तो मुनव्वर राणा की तरफ हम जा सकते हैं। मुनव्वर राणा की जो भाषा है सरल व सीधी है, आसानी से समझ में आती है और अपनी शायरी को रूहानी के बजाय माँ और रिश्तों के इर्द-गिर्द रखते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती-जुलती है, कहीं भी शाख़ गुल देखे तो झूला डाल देती है, कहीं भी शाख़ गुल देखे तो झूला डाल देती है। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। जहाँ पिछले कई बरसों से काले नाग रहते हैं, वहाँ एक घोंसला चिड़िया का था, दादी बताती है। तो उनकी शायरी और फराज साहब की शायरी बिल्कुल ही जुदा है। आप एक और हिंदुस्तानी शायर को जो युवा हैं, शकील आज़मी, उनको भी ज़रा सुन लें, तो आपको भाषा शैली का अंतर पता लग जाएगा। परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है। शकील भाई कहते हैं, परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाज़त कर, संभल कर चल, तुझे सारा जहान देखता है। संभल कर चल, तुझे सारा जहान देखता है। इनसे आप इतना जान गए होंगे कि फराज और हमारे शायरों की शैली और भाषा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अंत में फराज साहब को महसूस करें। फराज साहब ने कहा है, रंजी से ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। एक बार फिर सुने, रंजी से ही सही, दिल को दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। कुछ तो मेरे पिंडारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। पहले से मुलाकात न सही, फिर भी कभी तो रस्म रहे दुनिया ये निभाने के लिए आ। पहले से मुलाकात न सही, फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ये निभाने के लिए आ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। एक उम्र से हूँ लज्जते गिरिया से भी महरूम, ए राहते ज़ां मुझको रुलाने के लिए आ। अब तक दिले खुशफहम को तुझसे है उम्मीदें, ये आखिरी दिए भी बुझाने के लिए आ। ये आखिरी दिए भी बुझाने के लिए आ। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी कही अनकही को विराम देता हूँ। नमस्कार, शब्बा खैर, फिर मिलेंगे।